मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद है एक करप्ट ऑफिसर मिस्टर सुब्रतो चैटर्जी। आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप रिश्वत बहुत लेते हैं। आमी भरपूर रिश्वत लिया है, तभी तो हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, करोड़ रुपया है। और एक बात बोलेगा, आमी कखनो घमंड करी ना। देखिए, आप हमें यह बताइए कि आपने सबसे पहले रिश्वत कब ली? आमी एक कहावत बोलेगा, एक बोलेगा कि दो बोलेगा। एक खरबूजा खरबूजे को देख के कॉलर बदलता है। कॉलर 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 बोलेगा तो रंग रंग बदलता है, रंग बदलता है। तो आमी जब सर्विस ज्वाइन किया तो हमारा जो बॉस था वो बड़ा खरबूजा निकला है। वो तो रिश्वत लेता था, वो देखा, हम भी स्टार्ट किया। देखिए, आप पर यह इल्जाम है कि आपने इस रिश्वत के पैसों से इस शहर में पूरे 10 फ्लैट बनाए हैं। ये एकदम गुंडुगुल है। हमारा जो 10 फ्लैट बोल रहा है वो तो सरकार हमारे से छीन के नीलाम कर दिया। हमरा को पता चल गया, हम नीलामी में खुद घुस गया और उधर अपना फ्लैट खुद खरीद लिया। अभी तो हमरा के पास 22 फ्लैट है। देखिए, आपके दिल में कभी ख्याल नहीं आता कि इस तरह से आप देश का कितना नुकसान कर रहे हैं? एक बार हमारे दिल में यही ख्याल आया, पर बाद में हमारे दिल का ऑपरेशन हो गया, तो ऑपरेशन के साथ वो ख्याल भी निकल गया है। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं फिल्म इंडस्ट्री के पहले डिस्को डांसर मिथुन चक्रधारी जी। देखिए मिथुन जी, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप आजकल फिल्में तो कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका कहना है कि लोग आपके बारे में डेली अखबारों में पढ़ते हैं। वो कैसे? पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मेरे नाम की राशि मिथुन डेली न्यूज़पेपर में छपती है। लोग पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं। देखिए, हमने ये भी सुना है कि आजकल अवार्ड फंक्शंस में लोग आपकी एक झलक पाने को तरस जाते हैं। ऐसा क्यों? अरे जब अवार्ड्स फंक्शन के ऑर्गेनाइजर्स मेरे को बुलाते नहीं तो मैं क्या करूं? कोई शक? देखिए, हमने ये भी सुना है कि आप जब पार्टीज में डांस करते थे तो आपके अगल बगल लोग गिर जाते थे। क्या आप इतना अच्छा डांस करते थे? पूरा हिंदुस्तान जानता है, मैं जब डांस करता हूं तो मेरे पैर चलते हैं, ये टांगे चलती हैं। तो पार्टी में मेरी टांग जब किसी की टांग को लग जाती है तो अपने आप मेरे ऊपर गिर जाता है। कोई शक? मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं देश के एक जाने माने नेता। ठीक है, शुरू करो यार। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला आरोप यह है कि आपने पार्टी की रैली में लड़कियों के साथ डांस किया। आपको मजा आया? अब मेरा मतलब है कि क्यों किया? क्या हो गया? क्या हो गया है? ये हमारे देश की परंपरा है। हमारे देश के पति अपनी पत्नियों के इशारों पर नाचते हैं, हमारे देश के नेता हाई कमांड के इशारे पर नाचते हैं। तो मैंने सोचा इशारों पे क्या नाचना, चलो इनके साथ ही नाचते हैं। तो मैंने परंपरा का निर्वाह किया है। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपने लड़कियों के साथ डांस करके इस समाज को एक गलत संदेश दिया है। गलत संदेश दिया है? कोई गलत संदेश नहीं दिया है, बल्कि हमारे नाचने से समाज को यह संदेश गया है कि कोई भी पार्टी की रैली में किसी नेता का नाचना अच्छा नहीं है, वरना मीडिया वाले पीछे लग जाते हैं। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपने उस दिन बहुत सारी शराब पी रखी थी। गलत है। वही मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल गलत है। नहीं नहीं, ये सवाल गलत है। मैंने शराब नहीं पी रखी थी, मैं शराब को छूता भी नहीं हूं। भांग और शराब में आपको फर्क करना चाहिए। भांग की बात ही कुछ और है यार। देखिए, आप एक एमपी हैं, आपको इस तरह से लड़कियों के साथ नहीं नाचना चाहिए। क्यों नहीं नाचना चाहिए? ऐसा कोई नियम है? मैंने ऐसा कोई नियम पार्लियामेंट में आज तक नहीं सुना। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद है एक नेताजी। उई हुई, हेलो डार्लिंग, हेलो सर, सत श्री अकाल, दसो जी। देखिए नेताजी, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप स्ट्राइक के वक्त कुछ नहीं करते हैं। आप ये बताइए कि आपने रेलवे स्ट्राइक के टाइम पे क्या किया? डार्लिंग, मैंने बहुत कुछ किया यार, बल्कि बहुत कुछ करना पड़ा। स्ट्राइक के दिनों में मैंने रेलवे की बजाय फिर फ्लाइट से यात्रा की। उई हुई। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप बिना कुछ किए नेता बन गए, जबकि आप ये बोल रहे हैं कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत की नेता बनने के लिए। डार्लिंग, मैंने बहुत मेहनत की यार। मैंने 4 मर्डर किए, मैंने 12 डकैतियां डाली, 150 लोगों को चूना लगाया, 300 लोगों का किडनैप किया, फिर नेता बना यार। कमाल है यार, वेरी गुड यार। आपको उसके बाद जेल नहीं हुई? हुई थी यार,
पर कैदियों ने जेल में घुसने से मुझे मना कर दिया। कहने लगे अगर ये जेल में आएंगे तो जेल का माहौल खराब होगा। मैं क्या करता यार, मैं क्या करता। फिर मैं नेता बन गया। उई हुई उई हुई उई हुई। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर। आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप बॉल टेम्परिंग करते हैं। जनाब, उर्दू या हिंदी में फरमाइए, अंग्रेजी बाउंसर हो जाती है। देखिए, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप गेंद के साथ छेड़छाड़ करते हैं। गलत इल्जाम है। हम बॉल के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। हम जब भी छेड़छाड़ करते हैं लड़कियों के साथ करते हैं। बॉल तो हमारी रोजी रोटी है। लेकिन बॉल टेम्परिंग करते हुए आप कई बार पकड़े गए हैं। कई बार कहाँ, 2-3 बार पकड़ा गया हूं। बाकी बार तो बच गया। देखिए, आप तेज गेंदबाजी नहीं, आप इंसान भी बहुत तेज हैं। जी हाँ, मैं बहुत तेज हूं। मैं जितना तेजी से टीम में आता हूं उतना ही तेजी से बाहर भी हो जाता हूं। देखिए, हमने सुना है कि आपने कहा है कि अब आप मैदान पर बॉल टेम्परिंग नहीं करेंगे। जी हाँ, क्योंकि मैं बॉल को घर से टेम्पर करके लाऊंगा। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप बॉल टेम्परिंग, मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग अलग अलग मैचों में ये कारनामे दिखा चुके हैं। अब आपका क्या इरादा है? अब बॉल टेम्परिंग, मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, ये सारे के सारे कारनामे मैं एक ही मैच में करना चाहता हूं। आज हमारी अदालत में कैमरा खोलकर और आंखें बंद करके आप सबकी खबर लेने आ रहे हैं रिपोर्टर दीपक रंगरसिया। हाँ तो दीपक जी, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। ऐसा क्यों? गलत है। मैं भला क्रिएटिव टीम का काम मैं खुद कैसे कर सकता हूं? हमारा क्रिएटिव डिपार्टमेंट जो हमें स्टोरी देता है उसी को मैं न्यूज बना देता हूं। ये सबको पता है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं दीपक रंगरसिया, सटायर न्यूज। आगे देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप मरते हुए आदमी को बचाने के बजाय उसकी खबर बनाने को प्रेफरेंस देते हैं। ऐसा क्यों? मैं समाज में जागरूकता फैलाने के लिए खबर को पहले दिखाता हूं। गौर से देखिए, ये आदमी आत्महत्या कर रहा है और इसे बचाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। कहां सो गई इंसानियत? कहां है हमारे देश का भाईचारा? क्या समाज धीरे धीरे समाप्त हो रहा है? कैमरामैन रोहित के साथ मैं दीपक रंगरसिया, सटायर न्यूज। आगे देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप खबर सुनाने के बाद उसकी सच्चाई की जांच करते हैं। ऐसा क्यों? मेरा आपसे निवेदन है कि आप अदालत का समय क्यों खराब कर रहे हैं? पूरी दुनिया जानती है कि मेरी खबर का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। कैमरामैन रोहित के साथ मैं दीपक रंगरसिया, सटायर न्यूज।